आज की कहानी है लालची बहू। एक छोटे से गांव में हनुमान और गीता नाम के एक बुजुर्ग दंपति रहता था। उसके बेटे का नाम मनोज था, जिसकी शादी सरिता नाम की एक सुंदर तथा अत्यधिक लालची लड़की से हुई थी। सरिता को कभी भी किसी चीज से संतोष नहीं था। उसे हमेशा अधिक की चाह थी। नए कपड़े, महंगे गहने, सबसे अधिक अपने सास ससुर की संपत्ति पर अधिकार जमाना। हनुमान और गीता ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करके अपनी बचत की थी, ताकि वह बुढ़ापे में आराम से रह सके। लेकिन सरिता की लालच दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वह हर दिन मनोज पर दबाव डालती कि वह अपने माता पिता से और अधिक पैसे मांगे। मनोज अपनी माता पिता का सम्मान करता था, लेकिन सरिता के दबाव के कारण झुक जाता। एक दिन हनुमान और गीता ने महसूस किया कि सरिता को सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने योजना बनाई, लेकिन उनका उद्देश्य सरिता को अपमानित करना नहीं था, बल्कि उसे सच्ची समझ देना था। एक दिन सरिता ने फिर से हनुमान और गीता से महंगे तोहफों की मांग की। हनुमान ने कहा, सरिता, हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन पहले हमें एक ज़रूरी काम करना होगा। हमारे एक पुराने दोस्त की मृत्यु हो गई है और माँ उसकी संपत्ति हमारे पास रखी हुई है। हमें वह संपत्ति उसके परिवार को सौंपनी है, इसीलिए तुम हमारी मदद करो। इसके बाद हम तुम्हारी सारी मांगें मान लेंगे। सरिता के मन में लालच जाग उठा। उसे लगा कि शायद संपत्ति में उसे भी कुछ हिस्सा मिल सकता है, और वह तैयार हो गई। हनुमान और गीता ने उसे एक दूर दराज के गांव में ले जा गए। वहां गरीबों की हालत देखकर सरिता को बहुत अजीब लगा। गांव में टूटी फूटी झोंपड़ियां और बेसहारा लोग थे। वे खुद सोच रही थी कि यहाँ क्या संपत्ति होगी। हनुमान और गीता ने एक गरीब परिवार के पास जाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, जिसमें कुछ सिक्के और एक पुरानी अंगूठी थी। उसे परिवार में एक बूढ़ी माँ, एक विधवा और उसके बच्चे थे। बूढ़ी माँ ने वह बक्सा देखकर आंख में आंसू भरते हुए कहा, आपने हमें हमारे दुख से उबार दिया। इतने सालों से हम बिना किसी उम्मीद के जी रहे थे। यह हमारी जिंदगी बदल देगा। उन बच्चों की आंखों में भी खुशी और उम्मीद चमक रही थी। सरिता यह सब चुपचाप देख रही थी। उसे गरीब परिवार की आंखों में इतनी खुशी देखकर अपनी अंतरात्मा में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने सोचा कि मैं भी अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने का सोच रही थी, लेकिन इन लोगों की जिंदगी कुछ सिक्कों से बदल रही है। वहां से लौटते समय सरिता के मन में यह सवाल गूंजने लगा कि वाकई में क्या सही रास्ते पर थी। उसे समझ में आ गया कि सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद करने और संतोष से मिलती है। घर पहुंचकर सरिता ने हनुमान और गीता से माफ़ी मांगी। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी समझा ही नहीं कि सच्ची खुशी क्या होती है। मैंने सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के पीछे भागी, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली संतोष दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में खुशी लाने से मिलती है। गीता ने सरिता को गले लगाते हुए कहा, बेटी, असली धन तो प्रेम, दया, संतोष में होता है और अपने पास है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। उस दिन के बाद से सरिता का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने लालच को छोड़कर अपने परिवार और अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह अब अपने दिल में सच्ची खुशी और संतोष महसूस करने लगी। सरिता के इस बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसके समझ में आ गया था कि सच्चा धन दूसरों की मदद करने और हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहने में होता है। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। सभी से प्रेम भाव से रहना चाहिए। आपसे सौहार्द हमेशा अच्छे रखे। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।